एचके न्यूज चैनल के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष आदेश भारद्वाज जी से। भारद्वाज जी, आपका एचके न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम जानना चाह रहे हैं, क्षेत्र की जनता जानना चाह रही है, जो जितना पानी की निकास नहीं है, कहीं पे भी पानी का इतना भराव है, घरों में पानी भर रहा है, स्कूलों की बाउंड्री वॉल टूट गया, कई बिल्डिंगें गिर गई हैं, लोगों को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। क्या कारण है ये? देखिए, सच्चाई ये है कि सरकार का मिसमैनेजमेंट है। आज जगह जगह पानी भर गए हैं और अब तो 2 दिन से बारिश कुछ ज़्यादा हुई थी, लेकिन सच्चाई ये है कि इससे पहले भी फरवरी में बारिश हुई, उसके बाद भी बारिश हुई। एक एक दिन की थोड़ी थोड़ी सी बारिश के अंदर भी हर जगह पे जल भराव हो जाते थे। जल भराव होने का एक ही कारण था कि नालों की सफाई ना होना और देख रेख ना होना, जिसके कारण वाटर लॉगिंग हो जाता है। आज पूरी दिल्ली जो है पूरी तरह जलमग्न हो गई है। तो सिर्फ ये सरकार का फेलियर है और सरकार जो है किसी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। और सिर्फ पानी का नहीं, हर तरह की समस्या दिल्ली के जैसे स्कूल की बाउंड्री गिरी है श्रीनिवासपुरी के अंदर, अभी कुछ 4 महीने पहले बनाई गई थी। 4 महीने वाली बाउंड्री इस बरसात में गिर गई। अगर और तेज बरसात होगी तो क्या हाल होता है स्कूल का? विनोद जी, ये तो कालका जी का आप केस बता रहे हैं, लेकिन हर जगह पे ऐसा ही है। जो है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इतनी ख़राब है जिसका कोई हिसाब नहीं है। कालका जी में वो बाउंड्री गिरी, हमारे यहाँ लिवासपुर में भी पिछले हफ्ते ही वो उद्घाटन करके गए थे मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री। जो है वहाँ पे घुटनों घुटनों से ज़्यादा पानी स्कूल में भरा हुआ है और आसपास में खुले नाले हैं। सड़क पे चलते हुए भी बच्चों डर रहता है कि पता नहीं चलता कहाँ सड़क है और कहाँ नाला है, तो नाले में गिरने का भी डर रहता है। और कल परसों हमारे यहाँ भी एक आदमी जो बुलेट मोटरसाइकिल पे था और उसकी मोटरसाइकिल नाले में गिर गई। नाला 8-9 फुट गहरा है, 6-7 फुट उसमें जो गाद भरी हुई है। वो तो लोगों ने देख लिया तुरंत, जो बाइक पे था, इसलिए उसको बचा लिया गया। अगर वो बाइक पे नहीं होता, पैदल होता, गिर जाता तो उस गाद में फंस के उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। तो ये खुले नाले छोड़ दिए गए हैं, सफाई हो नहीं रही है, जिसके कारण ये व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सिर्फ कहने के लिए शिक्षा का मॉडल या आप जो मर्जी अपना प्रचार करते रहें, लेकिन अभी एक स्टडी हुई, उस स्टडी के अंदर पता चला कि 4 लाख हमारे प्राइमरी स्कूलों में 4,08,000 बच्चे जो है वो कुपोषण के शिकार हैं, जिनका ग्रोथ ठीक से नहीं हो रहा। तो लोगों का काम धंधा ठप हो गया, सरकार की गलत नीतियों के कारण लोग बेरोजगार हो गए, काम धंधा है नहीं, जिसकी वजह से लोग भरपेट खाना भी या ठीक से खाना नहीं खा पा रहे। ये चाहे मोदी जी की सरकार हो केंद्र में और दिल्ली में केजरीवाल जी की, दोनों सरकारें जो है कहीं ना कहीं सिर्फ झूठा प्रचार करती हैं। लोगों के जीवन के लिए, उनके जीवन में खुशहाली है उसके लिए कहीं कुछ नहीं। हमारे यहाँ बुराड़ी में हॉस्पिटल खुला है, जो शीला दीक्षित जी ने इसका काम शुरू कराया, लेकिन आप उसमें जाके देख लें क्या हालत है। अभी बरसात के अंदर सारा हॉस्पिटल में पानी 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 भर गया था। लेकिन अगर हॉस्पिटल में आप वैसे भी नॉर्मल डेज में जाएं तो कोई भी इंस्पेक्शन चेकिंग होता तो उसके लिए, जो चेकअप के लिए, वो लिख देते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में जाइए, वहाँ कराइए। मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं तो वहाँ भी एक केस भी दर्ज हो गया नत्थुपुरे में। तो जो है और डॉक्टर साहब ने बड़ा बदतमीजी से उसको कहा, उसने कहा हॉस्पिटल वालों ने आपके पास भेज दिया, आप कह रहे हैं हमारे यहाँ कोई चेकिंग की व्यवस्था नहीं है, कोई चेकअप की व्यवस्था नहीं है। तो वो बेचारा, उसका झगड़ा हो गया, झगड़े के कारण वहाँ पे जो पुलिस में उसने कंप्लेंट भी की। जो तो ये व्यवस्था हो गई है। सिर्फ टेलीविजन के चैनलों पे झूठे प्रचार और झूठे विज्ञापनों से जो प्रदेश नहीं चल सकता, ना प्रदेश सुधर सकता है। यहाँ पे कंक्रीट काम करने की आवश्यकता है। जैसे एक आम आदमी अपने घर को चलाता है, उसके लिए हर चीज़ों का ध्यान करता है, वैसे ही मुख्यमंत्री को आवश्यकता है कि वो उन चीज़ों, बारीकी से इन चीज़ों पे काम करें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रचार किया जाता है। अब ये बाढ़ आ गई है दिल्ली के अंदर, जो ट्यूबवेल लगे हुए हैं वो बांध के परली साइड में लगे हुए हैं यमुना की तरफ। अब वहाँ पे जो वो ट्यूबवेल लोगों को बंद कर दिया गया है, इसलिए क्योंकि उनमें बिजली का करंट आ सकता है पानी में जो है। तो इस सरकार को ये भी मालूम नहीं किस तरह से इन्होंने प्लानिंग की कि हर साल बाढ़ आती है और जब तक बाढ़ का पानी वहाँ पे रहेगा तो उन ट्यूबवेलों को बंद करना पड़ेगा।
तो इतना तो प्लान करते कि कम से कम इनको बारिश के हर मौसम में चलाया जा सके। ये तो प्लान वर्क है जी। लेकिन यहाँ पे पानी के ट्यूबवेल भी बंद पड़े हैं जिसकी वजह से कॉलोनी में लोगों को पानी भी नहीं मिल रहा है। तो ये इस सरकार का काम करने का तरीका है जो है। तो सब चीज़ें अनप्लान तरीके से, आज आप किसी गली में चले जाओ, मैक्सिमम गलियों में खुदाई पुदाई और सब खोद के रखा हुआ है। जबकि सच्चाई ये थी कि जून के बाद कोई भी काम खुदाई का शहर के अंदर नहीं होता था और जहाँ खुदाई हुई होती थी उन चीज़ों को ठीक कर दिया जाता था, उनको भर दिया जाता था। बरसात में भी पूरी खुदाई करके एक रास्ता ब्लॉक कर रखा, दूसरा को दूसरे दिन कर दिया। क्योंकि जो चीज़ें हमारे नॉर्म्स में है ये नॉर्म्स को भी नहीं मानते। यहाँ जो ये वन मैन शो है, जो वो कह देते हैं वही होना चाहिए, वही करते हैं और जो नियम कायदे उनको ताक पे रखा जाता है। उसकी वजह से दिल्ली के लोगों की ज़्यादा। मैं आदेश भारद्वाज, जिला अध्यक्ष करावल नगर कांग्रेस कमेटी, हमारे जो शिव भक्त कांवड़ लेके आ रहे हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जो लोग हमारे क्षेत्र में कैंप लगा के, हमने भी अपना कैंप लगाया है, उस कैंप में आने वाले तमाम कांवड़ियों का स्वागत करता हूं और सबको जो है सावन मास की मुबारकबाद देता हूं। बहुत बढ़िया सर।